नमस्कार, दिल्ली रोशन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। इसी के साथ नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ का राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हूं। इस नाते से ब्राह्मण समाज और त्यागी समाज एक मंच पाया है और ये एक बड़ी विडंबना है कि ऐसी सरकार होते हुए कि त्यागी जी के साथ ऐसा हो रहा है। हमारा अपना ये मानना है कि अगर शासन प्रशासन ने ये संज्ञान बहुत जल्दी नहीं लिया गया तो हम त्यागी ब्राह्मण समाज मिलकर एक महापंचायत करेंगे और यहीं से हम लखनऊ के लिए पैदल कूच करेंगे। कोर्ट के आदेश आपके फेवर में है। हाँ, प्रशासन आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आप क्या स्टेप लेंगे? देखो प्रशासन तो ये कहता है कि जाइए आप अपना मकान है आपका, रहिए उसमें। लेकिन हमारे त्यागी जी जो है सरल स्वभाव के हैं, ये झगड़ा नहीं चाहते। वो कहता है कि मैं अपनी लड़की की नाड़ काट दूंगा, वहीं इनके जुम्मे लगा दूंगा, बलात्कार लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इस तरीके से त्यागी जी की भय व्याप्त है इनके अंदर। कोर्ट के आदेश है तो प्रशासन आपको सहयोग करेगा, आपको पुलिस मिलेगी वहाँ से? पुलिस तो नहीं देती है हमें पुलिस, वो तो ये कहती है आप हमें सीमेंटेड ऑर्डर ला दो। अब कोर्ट का आदेश है तो इससे बड़ा हाई कोर्ट से बड़ा कोई आदेश है क्या? जब कोर्ट कह रही है, ये देखो क्या विमला त्यागी का मकान है और जो वो खुद ही गया, उसने उसका सब डिसमिस कर दिया और त्यागी जी ने कभी मुकदमा नहीं किया उस पर। वो मुकदमा चलाता रहा, त्यागी जी तो पीछे पीछे चल रहे हैं उसके। अब 24 घंटे का जो अल्टीमेटम है उसके बाद आप कुछ करेंगे? पूछ करेंगे और हो सकता है जो अगर कुछ मामला खराब हुआ और पूर्वाग्रह में बता दूं जो पहले घटनाएं हुई हैं, जैसे अभी एक ज़मीन का मामला हुआ था पूर्वांचल में, अगर ऐसी घटना होती है इसका जिम्मेदार प्रशासन ही होगा। देखो इसकी जांच कराई जाएगी। अगर सत्ताधारी का कोई भी बड़ा नेता कितने भी शीर्ष नेतृत्व में बैठा, उसे बख्शेंगे नहीं। एक गरीब आदमी के साथ ही हमारे समाज के ओम दत्त त्यागी जी हैं, इनके मकान पर अगर भूमाफिया कब्जा कर रहा है तो किसी कितना भी बड़ा दबंग, कितना बड़ा गुंडा क्यों ना हो, उसके भी गोली लगवाने का काम करेंगे, सरकार से गोली लगवाने का काम करेंगे। सरकार तो आपके हमेशा भूमाफिया के खिलाफ रही है, लेकिन हाँ। ऐसे में जो संरक्षक वाली पार्टी को बताया जा रहा है, हाँ, उसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, अगर संरक्षक हमारी पार्टी का कोई मंत्री भी दे रहा है ना, तो मंत्री को भी चैलेंज करेंगे। उसको पहले तो उसका घर का घेराव करेंगे, एक बार जांच कर ले सत्यता क्या है, और सत्यता के आधार पर प्रशासनिक सरकार तक भी मैं अपनी ये रिपोर्ट पहुंचाऊंगा। इस तरह से जो समाज में कुरीति फैली हुई है वो गलत है, और सरकार को अगर कोई बदनाम कर रहा है, चाहे कितना ही बड़ा मंत्री क्यों ना हो, उसका दिमाग ठीक कर देंगे। चुनावी समय है, 24 घंटे का अल्टीमेटम आपका समाज दे रहा है। अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई कारण ऐसा बनता है, कोई माहौल खराब होता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन की होगी, क्योंकि इनके पास सारे दस्तावेज हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक दिए हुए इनके सारे दस्तावेज। समाज का अध्यक्ष होने के नाते आज मुझे भी पीड़ा हुई, मुझे भी बहुत बुरा लगा कि मैं जिस सरकार में एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयोजक चुनाव संबंध में काम कर रहा हूँ, और आज पीड़ा है उनको, तो मुझे भी लगा कि मुझे इस पीड़ा में उनके साथ रहना खड़ा होना चाहिए। क्यों, जब मेरा समाज मेरे साथ ना होगा तो सरकार को मैं वोट कहाँ से दिलाऊंगा? आपके पास जी, उनके सामने रखेंगे, पहले जनप्रतिनिधियों को रखेंगे बात, अगर वो सुनवाई करते हैं तो ठीक, वरना सारे समाज को ले जाके कार्यालय मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर वहाँ बैठा दूंगा सबको ले जाके। ये रिपोर्ट धन्यवाद। का उद्देश्य ये है, विषय मकान पे कब्जा करने का। आज का जो प्रेस वार्ता का विषय है वो मकान पे भूमाफिया के द्वारा कब्जा करने का है, और इस कब्जा करने के लिए इस कब्जे को हटवाने के लिए मैं लखनऊ से लेकर और थाना अंकुर विहार तक मैंने इतनी एप्लीकेशन दी हैं, डीएम साहब को भी दी हैं, बाकायदा मेरे पास तारीख नोट है, और जिस अधिकारी को भी मैंने एप्लीकेशन दी है उसके नीचे पूरे मकान के दस्तावेज लगा कर दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने जब से उनकी सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने का काम किया है और जनता को बड़ी राहत देने का काम किया है, और ज़मीनों से मकानों से कब्जा हटाने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। लेकिन मैं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर
मैं इतना पीड़ित हूँ। मैं अपने मकान के विषय में कब्जे के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ पूरे दस्तावेज देख आया, बाकायदा मेरे पास तारीख है लिखी हुई है। उसके बाद डीजीजी लखनऊ को मैंने कागज़ दिया। मुझे सबसे आश्वासन मिलता रहा कि कागज़ आपके सही हैं, आपका काम हो जाएगा, लेकिन काम नहीं हुआ। मुझे माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से कई बार, अभी 22/2 को भी मुझे फ़ोन आया कि अधिकारियों ने आपका काम किया, मकान का कब्जा हटवाया। मैंने जवाब दिया कि नहीं हटवाया, कोई काम नहीं हुआ। डीएम साहब ने आपको बुलाया, नहीं बुलाया। कमिश्नर साहब ने आपको बुलाया, नहीं बुलाया। मैंने पिछले दिनों 8 फरवरी को एक संगठन के द्वारा, अपने समाज के गणमान्य आदमियों के द्वारा, हम कमिश्नर साहब गाज़ियाबाद से मिले, उनको एक ज्ञापन दिया और दस्तावेज़ दिए हमने अपने मकान के, जिसमें कि उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि मैं एसीपी अंकुर विहार को अभी फ़ोन करके अवगत कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। एसीपी को उन्होंने फ़ोन किया, एसीपी का इधर से जवाब गया कि बिमला त्यागी के मकान पे, ये मकान मेरी पत्नी के बिमला त्यागी के नाम है, बिमला त्यागी के मकान पे कोई अवैध कब्जा है। इधर से जवाब गया, फ़ोन खुला हुआ था कि सर अवैध कब्जा है कि इसे तुरंत हटवाया जाए। अब वो सारे दस्तावेज़ हमने एसीपी वर्मा जी के पास दे रखे हैं, क्योंकि इंचार्ज को हमने अवगत करा दिया, थाना इंचार्ज को हमने अवगत करा दिया। ये तो है प्रशासनिक जितनी भी हमारी कार्यवाही आज तक हुई है। मैंने ये प्लाट सन 2008 में शिव कुमार गुप्ता खेकड़ा से रजिस्ट्री कराई। रजिस्ट्री कराने वाला देशपाल कश्यप, ग्राम बडोली, बड़ौद, थाना बड़ौद, ज़िला बागपत का रहने वाला है। इसने मुझे रजिस्ट्री कराई। ये मेरे पास घर पे आना जाना था, इसका दुआ सलाम थी। इसने मेरे को 117 गज की मेरी पत्नी के नाम, बिमला त्यागी के नाम रजिस्ट्री करा दी। और उसके बाद मैंने 10 और 11 में इस पर एक मकान का निर्माण किया। 12 में इसने देशपाल को मेरे मकान के बारे में सब कुछ पता था। इसने एक जाली दस्तावेज बना के अपने बच्चों की आईडी, अपनी मोटरसाइकिल की आईडी वो लगा के एक्स पार्टी एक इससे लिया, जिसका मुझे ज्ञान नहीं था। उसके बाद मुझे थाना लोनी से एक सूचना मिली कि आप अपने दस्तावेज लेके आ जाओ, हमने एक रिपोर्ट बनाई है, ये मकान आपका है और आपके मकान पे रात्रि के अंदर अवैध कब्जा किया हुआ है। वो रिपोर्ट भी हमारे पास है, पुलिस की रिपोर्ट भी मेरे पास है। उसके बाद इससे ले लिया गया है, आप जो है इसे कुछ छेड़ मारेंगे पीटेंगे नहीं। हमने जो है सन 2012 का ये चुनाव चल रहा, हमें रोक दिया गया, हम कहीं भी नहीं गए इसके विरुद्ध और हम स्टे की उसमें लग गए। 2017 में स्टे खारिज माननीय न्यायालय ने, सिविल कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये अपील में चले गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। हमने कैविट लगा के हमने अपील में सुनवाई के समय हम पहुँचे, माननीय न्यायालय गाज़ियाबाद ने वो निरस्त कर दी गई, इसकी अपील खारिज कर दी। फिर ये 19 में पहुँचे हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने अपनी अपील करी। हमने भी वहाँ सुनवाई पे पहुँच गए। माननीय न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि ये मकान बिमला त्यागी ने प्लाट खरीदा है, बिमला त्यागी ने अपनी मजदूरी करके, गाड़ी का ये किसान की पत्नी है और कमाई करके इस मकान पर निर्माण किया है 10 और 11 में। और निर्माण की जितनी भी पर्ची हैं, ईंट की, सीमेंट की, मिट्टी की, लोहे की, वो सब माननीय न्यायालय में हमने दिखाई। उसके बेहाफ पे माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया कि बिमला त्यागी का कब्जा है। आज तक भी बिमला त्यागी का कब्जा है, लेकिन पूर्व में इस आदमी ने अपने गुंडों के बल पर, देशपाल एक गुंडा किस्म का व्यक्ति है, ये मकानों पर कब्जा करता है, प्लाटों पर कब्जा करता है और उसमें फिर उन लोगों से फैसला कर देता है और पैसे मांग करके फैसला करता है। ऐसी घटना इसने कई लोगों के द्वारा मेरे पास भी आदमी भेजे हैं कि आप मुझे मोटी रकम दे दो और मोटी रकम दे दोगे तो मैं आपका मकान
पे कब्जा नहीं करूँगा। हमने इसको मना कर दिया तो इसका जवाब आया कि मैं आपको जान से मार दूँगा, आपकी पत्नी से मैं ज़बरदस्ती साइन करा लूँगा और अपने नाम रजिस्ट्री करा लूँगा। हम उसी दिन से भयभीत हैं। इस भय को देखते हुए और शासन की नाकामी को देखते हुए मैंने ये अपना विषय या अपनी पीड़ा जो है अपने त्यागी और ब्राह्मण समाज के सामने रखी और मुझे समाज की तरफ से